स्वागत है आप सभी का एग्जाम द्वार चैनल में। तो आइए सीटेट का बाल विकास का भाग 1 आज शुरू करते हैं। सीटेट का जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, दोनों में 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर 1 के लिए वो क्लास 1 to 5 के टीचर के लिए, और क्लास 6 to 8 के टीचर के लिए पेपर 2 सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बाल विकास के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो आइए 30 क्वेश्चन हम आज लेते हैं। इस तरह का सेट हम लेते आएंगे डेली, और आप ट्राई करके देखिए इसमें आप कितना अपना स्कोर कर पाते हैं, ताकि आपको पता चले कि 30 क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आप बनाते हैं पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए, तो आपका स्कोर कितना जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? ऑप्शन बाह्य कारक है, या विफलता से बचाने के लिए प्रेरणा, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा कारक जो है अधिगम सीखना को अभिप्रेरित करने वाला कारक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। चलिए उम्मीद करते हैं आपने सही उत्तर दिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाइगोस्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। वो कौन सा ऐसा भूमिका है? 4 ऑप्शन रहेंगे एग्जाम में। सामाजिक, पहला है वंशानुगत, मानसिक या शारीरिक। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक, ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? अगर आईक्यू का कोई टेस्ट हो रहा है, उसमें 16 साल के बच्चे का अगर आईक्यू लेवल जो स्कोर है वो 75 है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? चलिए तो ऑप्शन है 6 साल, 8 साल, 10 साल और 12 साल। तो इसका सही उत्तर है 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4, 12 साल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? देखिए आपको क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि किस आधार पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विद्यालय आधारित है ना, विद्यालय से आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है। राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? तो सही है सभी, ऑप्शन नंबर 2, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन की तरफ। बच्चे कैसे सीखते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, मतलब आपको गलत ढूंढना है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं, ये तो सत्य है। बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर क्या है, ये मतलब वाक्य गलत लग रहा है, क्योंकि केवल कक्षा से ही सीखेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता। और एक चीज़ और आपको ध्यान है, जहाँ पे केवल आ जाए सीटेट के एग्जाम में ये निगेटिव वर्ड कहा जाता है, निगेटिव वर्ड है, ये नकारात्मक शब्द है। जहाँ भी नकारात्मक केवल है ना वर्ड आए तो आप वो उत्तर उसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर ऑप्शन क्या था, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। तीसरा, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, सही है। और बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो इसमें पूछा कौन सा सत्य नहीं है, देखिए कौन सा सत्य नहीं है, तो सत्य कौन सा नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चे केवल क्लास में ही सीख सकते हैं, ये बात सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये जो कथन है, सत्य नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 6ठे नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन है कूदना, लिखना, दौड़ना और चढ़ना। तो इसका सही उत्तर है
लिखना। लिखना जो है सूक्ष्म गति कौशल का एक एग्जाम्पल है, लिखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? ये क्वेश्चन बार बार आता है कि बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किसने किया था। तो इसका सही उत्तर है अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन नंबर 4, अल्फ्रेड बिने। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। एक विकलांग बच्चा पहली बार, विकलांग यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, उसको हम दिव्यांग वर्ड यूज करते हैं, पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? अगर कोई दिव्यांग बच्चा जो है पहली बार स्कूल आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं। उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेज देना चाहिए। देखिए जब भी कोई निगेटिव वर्ड, मैंने बताया विशेष हो गया, केवल हो गया, तो वो सही नहीं है, सटीक नहीं है, वो आंसर परफेक्ट नहीं होगा। तो उसकी विकलांगता के आधार पर उसे एक स्पेशल स्कूल में डालना चाहिए, सही नहीं है। तो ये सीटेट के हिसाब से हम ये आंसर नहीं लेंगे जब भी इस तरह की बात हो। अन्य छात्रों से उसे दूर कर देना चाहिए, दूसरा नंबर ऑप्शन है, ये भी सही नहीं है। मतलब एनी हाउ उसको स्पेशल ट्रीटमेंट या फिर उसको ऐसा ट्रीटमेंट देना जिससे उसको बुरा फील हो, वो उत्तर सही नहीं है। तो तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन इसमें सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए, ठीक है। और चौथा है सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावक के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि बच्चे के अभिभावक के साथ चर्चा करके बच्चों को किस तरह की असिस्टेंस चाहिए, उसे सहायता चाहिए, किस प्रकार का विकलांगता है, सब कुछ समझना चाहिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें हो जाए क्या? ऑप्शन नंबर 4, सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? चलिए मतलब एक विद्यार्थी जो है अपनी ही मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा विद्यार्थी उसकी, पहले वाले शिक्षार्थी की भाषा दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? ऑप्शन है यहाँ पे अति सामान्यीकरण, विकासात्मक या सरलीकरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो है विकासात्मक, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है संगति की आवश्यकता, प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, इसमें पूछा क्या आवश्यक नहीं है, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता या नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के, नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। इनमें से सामाजिक मनोवैज्ञानिक रूप से कौन सा संबंधित नहीं है? तो निश्चित रूप से सामाजिक या मनोवैज्ञानिक रूप से उसका शरीर जो शारीरिक रूप से है वो उससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो जो चौथा नंबर ऑप्शन है नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना या एक मानसिक अवस्था नहीं, एक शारीरिक अवस्था है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सीटेट के पेपर 1 में बाल विकास से और 30 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीटेट के पेपर 2 से बाल विकास में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, निराशा तथा निस्सहायता या किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन। तो इसका सही उत्तर है अवसरों की प्रतिकूलता, अवसरों की प्रतिकूलता, ऑप्शन नंबर 2। किशोरों में द्वंद्व उभरने का कारण है अवसरों की प्रतिकूलता। क्वेश्चन नंबर 12। पाठ्य चर्चा है डैश है, पाठ्य चर्चा क्या है? तो इसका ऑप्शन है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाले विषय वस्तु पाठ्य चर्चा है, या विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम ही पाठ्य चर्चा है, या मूल्यांकन प्रक्रिया पाठ्य चर्चा है, या कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री
पाठ्य चर्चा है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम ही पाठ्य चर्चा का हिस्सा होता है। जो भी विद्यालय में कार्यक्रम किए जाते हैं वो पढ़ाई संबंधित कार्यक्रम होते हैं। जो भी गतिविधियां हैं सारे पाठ्य चर्चा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहार संबंधी विकार से। तो डिसलेक्सिया ये पठन विकार है, ये एक प्रकार की बीमारी है जिससे बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो ये सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, डिसलेक्सिया पठन विकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है कितना से कितना? ऑप्शन है 120 से 140, 110 से 135 या 90 से 110 या 80 से 90। तो जो बुद्धि लब्धता है कितना है? 90 से 110। ये एग्जाम में खूब आता है, याद कर लीजिए कि 90 से 110 सही उत्तर है इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। जब बच्चे में कोई नियम या सिद्धांत सिखाता हो, जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाता हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा। कौन सी विधि का प्रयोग करेगा अध्यापक? आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि या कहानी कथन विधि? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि। जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाया जाता है किस विधि से? तो आगमन विधि से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। श्याम पट ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छा लिखना, लिखने में अस्पष्टता होना, बड़े अक्षर लिखना या छोटे अक्षर लिखना? तो इसका सही उत्तर है अच्छा लेखन होना, अच्छा लिखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है? भूल भुलैया परीक्षण के लिए सही आयु कौन सी है? चलिए ऑप्शन है 10 से 16 साल, 6 से 14 साल, 1 से 3 साल और 5 से 10 साल। तो इसका सही उत्तर है 5 से 10 साल, ऑप्शन नंबर डी। भूल भुलैया परीक्षण के लिए जो भूल भुलैया टेस्ट है उसके लिए 5 से 10 साल की आयु सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, समायोजन की प्रक्रिया है, समायोजन की प्रक्रिया क्या है? स्थिर प्रक्रिया है, गतिशील है, स्थानापन्न है या अवरोधी प्रक्रिया है? तो इसका सही उत्तर है समायोजन की प्रक्रिया जो है गतिशील प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है। क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान किस चीज़ का अध्ययन करता है? ऑप्शन नंबर बी देखिए, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करता है, ध्यान वंश रुचि का अध्ययन करता है या वैयक्तिक भेदों का अध्ययन करता है? तो सही उत्तर है इसका शिक्षा विज्ञान वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट, अगर आप डेली इसी तरह से 30-30 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अभी सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है, जुलाई में उम्मीद है आ जाएगा, तो जितनी जल्दी हो सके आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए, छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 हमने लिया है कि छोटी कक्षाओं में शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य व दृढ़ता, शिक्षा विधियों का ज्ञान या मानक भाषा का ज्ञान? चलिए, तो इसका सही उत्तर है धैर्य व दृढ़ता। और कक्षा अगर छोटा है मतलब उसमें कम स्टूडेंट है, फिर भी आपको ये नहीं देखना है कि बच्चे कितने कम है तो मैं नहीं पढ़ाऊँ या कुछ छोटा सा कोई टास्क दे दूँ। छोटी कक्षाओं में भी शिक्षक का क्या होना चाहिए महत्वपूर्ण, कि धैर्य व दृढ़ता के साथ उनको पढ़ाना चाहिए। चाहे बच्चे कितने भी कम हो, 2 ही बच्चे हो, 1 ही बच्चे बैठे हो, 4 ही हो, लेकिन उनको उसी तरीके से पढ़ाना चाहिए जैसे कि ज़्यादा बच्चों में पढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से सहमत है या संभवतः सहमत है या असहमत है या कुछ हद तक आप सहमत है? 4 ऑप्शन है कि बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात ही हो जाता है,
इस बात से आप किस तरह से सहमत है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही उत्तर है कि असहमत है आप। क्योंकि देखिए, बालक जन्मजात सामाजिक चीज़ें नहीं सीख लेता है, समाज के बारे में सामाजिक ज्ञान जन्मजात नहीं होता है, वो जब समाज में रहता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है देन वो सीखता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आप असहमत है। चलिए, छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 22 है, इसके लाभ बनाएंगे, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, सहयोग भावना की कहानी सुनाएंगे या सहयोग न करने वालों को दंडित करेंगे? तो इसका सही उत्तर है, अगर आप टीचर हैं तो अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों की वृद्धि के अनुसार उनकी रुचियाँ डैश होती है, बहुमुखी हो जाती है, सुदृढ़ व सीमित हो जाती है, अनियमित दिशा में चली जाती है या पहले जैसी ही रहती है। 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है कि बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियाँ बहुमुखी हो जाती है। मतलब ये है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी रुचियाँ भी बदलने लगती है। कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई इंजीनियर, तो सबका बहुमुखी प्रतिभा हो जाता है, वो कई तरीके से सोचने लगते हैं और सब बच्चों का अलग अलग तरीके से विकास होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। 30 प्रश्नों का यह सीरीज है। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? ज्ञान देना या ज्ञान प्राप्त करना सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है कि इससे छात्र धन कमा सकते हैं, ज्ञानार्जन कर सकते हैं, बेहतर जीवन जीने के लिए शिक्षा प्राप्त करते हैं या सम्मान पाने के लिए शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ज्ञान अर्जन के लिए। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जन करने के लिए, और अगर ज्ञान उनके पास होगा तो फिर वो जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। तो सही उत्तर इसका जो है ऑप्शन नंबर बी है, ज्ञानार्जन के लिए करते हैं शिक्षा लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है तो यह सूचक है रुचि का, अभिवृद्धि का, प्रशंसा का या मूल्य का। एक बालक जो है संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है तो ये सारी चीज़ें बताती है, तो यह सूचक है प्रशंसा का। ऑप्शन नंबर सी। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं कैसे? छोटे बच्चे जो होते हैं डरपोक तथा संकोची होते हैं या फिर निर्भीक तथा स्वतंत्र होते हैं, शांत तथा सक्रिय होते हैं, सक्रिय तथा जिज्ञासु होते हैं। तो इसका सही उत्तर है स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय और जिज्ञासु होते हैं। छोटे बच्चे सक्रिय और जिज्ञासु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो, अब उसमें से कौन सा शिक्षक जो समस्याएं सुनता है, नाराज नहीं होता है, समय का पाबंद है या सुंदर है? छात्र किस शिक्षक को पसंद करेंगे? 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर है कि जो उनकी समस्याएं को सुन के सुलझाता है ना। तो छात्र ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि उससे उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग क्या है? प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग 6 से 16 साल है या 12 से 18 साल है या 18 से 50 साल है या 15 से 35 साल है? तो इसका सही उत्तर है प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ष जो है वो 15 से कितना साल? 35 साल है। ऑप्शन नंबर डी, प्रौढ़ शिक्षा के लिए। चलिए बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन, 29वां नंबर। समाज की उन्नति का मूल है क्या? पहला, बालिका शिक्षा एक समान हो। दूसरा, बालिका शिक्षा को कम महत्व मिले। तीसरा, बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में हो। या चौथा, केवल महिला अध्यापक हो। समाज की उन्नति किस प्रकार से हो सकती है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही उत्तर आपको ढूंढना है। सही उत्तर है कि हमें भेदभाव नहीं करना है। इसका तो ऑप्शन नंबर ए, बालक और बालिका की शिक्षा समान रूप से हो। ऐसा नहीं कि बालिका को अलग से विद्यालय खोला जाए या बालिकाओं को शिक्षा कम मिले या केवल महिला अध्यापक ही पढ़ाए। इससे दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। और इस वीडियो का लास्ट, इस सीरीज़ का 30वां क्वेश्चन, एग्जाम में आपको 30 क्वेश्चन का ही सेट आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 23 क्वेश्चन लेके आएंगे सेम।
आपके सीटेट के एग्ज़ाम के पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें बाल विकास है। दूसरा लैंग्वेज 1 होगा, आप हिंदी या इंग्लिश संस्कृत कोई भी सब्जेक्ट पसंद कर सकते हैं, अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज 2 हो जाएगा, जो तीसरा सब्जेक्ट है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। उसके बाद EVS है, फिर मैथ है, तो 5 है। पेपर 2 में भी लगभग तीनों सेम है, बाल विकास है, उसके अलावा लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट का आंसर है उससे 60 क्वेश्चन, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में। 180 मिनट का समय दिया जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे बच्चे की ज्ञान इंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु, छोटे बच्चे जो हैं उनकी ज्ञान इंद्रियों को क्रियाशील एक्टिव करने के लिए और उन्हें सक्षम बनाने के हेतु क्या करना चाहिए? उनके समक्ष सामग्री रख कर निरीक्षण करवाएंगे, या वस्तु उठाने रखने का काम सौंपेंगे, या उनको क्रियाशील रखेंगे, या कक्ष में शांत बैठने के लिए कहेंगे। तो इसका सही उत्तर है उनको हम एक्टिव रखेंगे, उनको क्रियाशील रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलिए, तो 30 क्वेश्चन का सीरीज यहीं ख़त्म हो गया। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली इसी तरह से केंद्रीय विद्यालय के, नवोदय विद्यालय के, DSSP के, सीटेट के वीडियोस मिलते रहें। साथ ही हमारे चैनल पर आपको GK रीजनिंग मैथ्स के वीडियो भी उपलब्ध है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।